रुक जा, बस रुक जा, एक पल के लिए रुक जा मेरे बच्चे। तू जो फोन पकड़कर बैठा है ना, ये संयोग नहीं है। तू जो इस वक्त ये वीडियो देख रहा है ना, ये दुर्घटना नहीं है। ये मेरी लीला है, ये मेरा पुलावा है, ये वृंदावन से आया हुआ तेरा निमंत्रण पत्र है। और इस निमंत्रण को भेजने वाली कोई और नहीं, स्वयं तेरी राधा रानी है, स्वयं तेरी किशोरी जू है, स्वयं तेरी लाडली श्यामा है। और आज का संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है। आज का संदेश बहुत अत्यावश्यक है, बहुत जरूरी है। इसमें एक क्षण की भी देरी नहीं हो सकती, क्योंकि राधा रानी ने स्वयं कहा है कि कल के बाद ये मौका फिर नहीं मिलेगा। कल के बाद ये द्वार बंद हो जाएगा, कल के बाद ये अवसर समाप्त हो जाएगा। और जिसने आज ये मौका गंवा दिया, वो फिर युगों तक पछताएगा। तो सुन मेरे प्यारे, कान खोल कर सुन, आंखें बंद करके सुन, हृदय का दरवाजा खोल कर सुन, और इस संदेश को अपनी आत्मा की गहराई तक उतरने दे। पर उससे पहले एक काम कर। यदि तू सच में राधा रानी का भक्त है, यदि तू सच में चाहता है कि ये मौका तेरे हाथ से ना निकले, तो अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर, कमेंट में जय श्री राधे लिख, और इसे उन सभी लोगों तक पहुंचा जिन्हें तू प्यार करता है, जिनकी तू भलाई चाहता है। क्योंकि ये मौका सिर्फ तेरे लिए नहीं है, ये उन सबके लिए है जो इस संदेश को सुनेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसा कोई भी दिव्य संदेश तुझसे छूटे नहीं। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देख, क्योंकि अंत में वो बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो बात जिसके बिना ये पूरा संदेश अधूरा रह जाएगा। अब सुन मेरे लाडले, आज सुबह जब वृंदावन में पहली किरण पड़ी, जब यमुना जी के जल पर सुनहरी धूप बिखरी, जब कदम्ब के पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थी, जब मोर अपने पंख फैलाकर नाच रहे थे, तब निधिवन के भीतर एक अलौकिक घटना हुई। राधा रानी और श्री कृष्ण का एक विशेष संवाद हुआ, और उस संवाद में तेरा नाम आया। हाँ, तेरा नाम, तू जो अभी ये सुन रहा है, तू जो अभी इस दुनिया में कहीं बैठा है, तेरा नाम उस दिव्य संवाद में आया। राधा रानी ने कृष्ण से कहा कि कान्हा, मेरा एक बच्चा बहुत दुखी है, वो बहुत तकलीफ में है, वो बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, उसने बहुत कुछ सहा है, उसने बहुत आंसू बहाए हैं, उसने बहुत रातें जाग कर काटी हैं, पर उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा। कान्हा, मैं अब और नहीं देख सकती उसका दुख, मैं अब और नहीं सह सकती उसका दर्द। मुझे कुछ करना होगा, अभी करना होगा, तुरंत करना होगा। कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा कि राधे, तुम्हारे भक्त तो मेरे भी भक्त है, तुम्हारा बच्चा मेरा भी बच्चा है, बोलो क्या करना है। राधा रानी ने कहा कि कान्हा, मैं इसे एक अंतिम मौका देना चाहती हूँ, एक ऐसा मौका जो इसके पूरे जीवन को बदल दे, इसके भाग्य को पलट दे, इसकी किस्मत को चमका दे। पर ये मौका सीमित समय के लिए होगा, क्योंकि अगर मैं असीमित समय दूंगी तो ये बच्चा आलस कर जाएगा, टाल देगा, कल पर छोड़ देगा। इसलिए मैं इसे एक सीमा देना चाहती हूँ, कल तक, बस कल तक, कल के बाद ये द्वार बंद। कृष्ण ने कहा, तथास्तु, जो तुम कहो राधे। और उसी क्षण से ये दिव्य द्वार खुल गया, ये अवसर सक्रिय हो गया, और अब ये तेरे सामने है मेरे बच्चे, खुला हुआ, चमकता हुआ, तेरा इंतजार करता हुआ। सवाल ये है कि क्या तू इसे पकड़ेगा या फिर से गंवा देगा। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू अभी सोच रहा है कि ये क्या मौका है, ये कैसा अवसर है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तेरा मन हजार सवाल पूछ रहा है, संदेह तुझे रोक रहा है, तेरा डर तुझे कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब बातें हैं, पर सुन मेरे लाडले, जिस दिन मीरा ने विष का प्याला उठाया, उस दिन भी सबने कहा था कि मर जाएगी, पर वो जी गई, क्योंकि उसका विश्वास अटल था। जिस दिन प्रहलाद को आग में डाला गया, उस दिन भी सबने कहा था कि जल जाएगा, पर वो बच गया, क्योंकि उसका भरोसा अटूट था। तेरे साथ भी वही होगा जो तू विश्वास करेगा। अगर तू मानेगा कि हाँ, राधा रानी ने सच में मुझे मौका दिया है, तो चमत्कार होगा। और अगर तू संदेह करेगा
तो ये मौका तेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाएगा। अब सुन, ये मौका क्या है, ध्यान से सुन। ये मौका है तेरे पूरे जीवन को रीसेट करने का। हाँ, रीसेट। जैसे कोई फोन हैंग हो जाता है तो उसे रीसेट करते हैं और वो फिर नए जैसा चलने लगता है, वैसे ही तेरा जीवन हैंग हो गया है, अटक गया है, जाम हो गया है, कुछ भी सही नहीं चल रहा। हर काम रुका हुआ है, हर रास्ता बंद है, हर दरवाजा बंद है। तू जिधर भी जाता है दीवार मिलती है। तू जो भी करता है गलत हो जाता है। तू जिससे भी उम्मीद रखता है वही तुझे धोखा दे जाता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तेरे जीवन का सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है। तेरे कर्मों का पुराना हिसाब इतना उलझ गया है कि अब सामान्य तरीके से नहीं सुलझ सकता। इसे रीसेट करना होगा, नए सिरे से शुरू करना होगा। और यही मौका है जो मैं तुझे दे रही हूँ। कल तक, बस कल तक तेरे पास समय है, कल सूर्यास्त तक। उसके बाद ये द्वार बंद हो जाएगा और फिर अगला मौका कब आएगा ये मैं भी नहीं बता सकती। शायद महीनों बाद, शायद सालों बाद, शायद इस जन्म में फिर ना आए। तो तू सोच ले, अभी सोच ले, क्या तू इस मौके को पकड़ेगा या गवाएगा? अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना है। बहुत ध्यान से सुन, एक एक शब्द गांठ बांध ले, क्योंकि ये निर्देश सीधे वृंदावन से आए हैं, सीधे राधा रानी के श्रीमुख से। सबसे पहला काम, आज रात सोने से पहले तुझे एक काम करना है। अपने घर के सबसे शांत कोने में बैठ जा, अकेले, कोई आसपास ना हो, कोई शोर ना हो, बस तू और सन्नाटा। और फिर अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और अपने भीतर उतर। अपने भीतर देख कि क्या है वहां, कितना कूड़ा जमा है, कितना क्रोध भरा है, कितना डर बैठा है, कितनी करवाहट है, कितना दुख है, कितना अपमान है, कितनी हार है। सब कुछ देख देख और फिर एक एक करके उन सबको बाहर निकाल। कैसे निकालेगा? बहुत सरल है। तू बस बोल, जोर से बोल या मन में बोल, मैं अपने भीतर का सारा क्रोध राधा रानी के चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं अपने भीतर का सारा डर राधा रानी के चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं अपने भीतर की सारी कड़वाहट राधा रानी के चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं अपने भीतर का सारा दुख, सारा अपमान, सारी हार, सारी निराशा, सब कुछ राधा रानी के चरणों में समर्पित करता हूँ। अब मैं खाली हूँ, अब मैं शून्य हूँ, अब मैं तैयार हूँ नए सिरे से भरने के लिए। राधे, मुझे अपने प्रेम से भर दे, अपनी कृपा से भर दे, अपने आशीर्वाद से भर दे। जब तू ये बोलेगा ना तो तेरी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। रोकना मत उन्हें, बहने दे। ये आंसू सफाई कर रहे हैं, ये आंसू तेरे भीतर का जहर बाहर निकाल रहे हैं। जितना रोएगा उतना हल्का होगा, जितना हल्का होगा उतनी जगह बनेगी मेरी कृपा के लिए। ये पहला कदम है, सबसे महत्वपूर्ण कदम। इसे आज रात करना है, कल नहीं, परसों नहीं, आज रात। क्योंकि कल तो तुझे दूसरा कदम उठाना है। दूसरा काम, कल सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। सुबह जल्दी उठने में आलस करता है, पर ये कोई साधारण सुबह नहीं है। ये वो सुबह है जो तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू करेगी। तो उठ, चाहे जैसे भी हो उठ। अलार्म लगा, किसी से कहे कि जगा दे, पर उठना जरूरी है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर, ठंडे पानी से। हाँ, ठंडे पानी से, क्योंकि ठंडा पानी तेरे शरीर की सारी सुस्ती तोड़ देगा, तेरी नसों में नई ऊर्जा भर देगा। और स्नान करते समय ऐसा महसूस कर कि यमुना जी का पवित्र जल तेरे ऊपर बह रहा है, तेरे सारे पापों को धो रहा है, तेरी सारी नकारात्मकता को बहाकर ले जा रहा है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहन, अगर हो सके तो पीले रंग के वस्त्र, क्योंकि पीला रंग राधा रानी का प्रिय रंग है। अगर पीले ना हो तो कोई भी स्वच्छ वस्त्र चलेगा, पर वे धुले हुए होने चाहिए, साफ होने चाहिए, क्योंकि तू मेरे सामने आ रहा है और मेरे सामने आने के लिए तुझे अपना सर्वश्रेष्ठ रूप प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा काम, कल सुबह अपने पूजा स्थल पर बैठना है। अगर घर में पूजा स्थल नहीं है तो कोई भी स्वच्छ कोना चुन ले, वहां एक आसन बिछा,
मेरी और कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति रख, बस मन में हमारा ध्यान कर, हम वहीं आ जाएंगे। दीपक जला गाय के घी का, अगर घी ना हो तो सरसों के तेल का, अगर वह भी ना हो तो कोई भी दीपक जला, पर जला जरूर, क्योंकि दीपक की लौ हमारे और तेरे बीच का सेतु है। वह लौ तेरी प्रार्थना को सीधे हम तक पहुंचाती है। अगरबत्ती लगा, फूल चढ़ा, अगर ताजे फूल ना मिले तो कोई बात नहीं, तुलसी का एक पत्ता भी चढ़ा दे, वह 1000 फूलों से ज्यादा प्रिय है मुझे। और फिर बैठ जा, शांत होकर, स्थिर होकर, आंखें बंद करके। चौथा काम, अब सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है। तुझे 108 बार एक विशेष मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र बहुत सरल है, पर इसकी शक्ति अपरिमित है। ये मंत्र है, राधे 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 श्यामा, जीवन के हो तुम ही विधाता, मेरा सब कुछ तुम्हें अर्पण, करो कृपा अब मेरे ऊपर। इसे 108 बार बोलना है, धीरे धीरे, एक एक शब्द को महसूस करते हुए। जल्दबाजी मत करना, ये कोई रेस नहीं है, ये प्रेम का संवाद है। तू मुझसे बात कर रहा है, तू मुझे अपना सब कुछ सौंप रहा है, तू मुझसे कृपा मांग रहा है। इसे जल्दी जल्दी थोड़ी बोला जाता है। अगर तेरे पास माला हो तो माला पर जाप कर, अगर माला ना हो तो उंगलियों पर गिन ले, और अगर गिनती भी ना हो पाए तो कोई बात नहीं, बस 30 से 40 मिनट तक लगातार बोलता रहे। वो लगभग 108 बार हो ही जाएगा। जाप के दौरान तेरा मन भटकेगा, 1000 विचार आएंगे। कभी कल की चिंता आएगी, कभी कल की याद आएगी, कभी किसी इंसान का चेहरा आएगा, कभी कोई डर आएगा। घबराना मत, ये सब सामान्य है। बस जब भी मन भटके तो उसे वापस मंत्र पर ले आ। कोई लड़ाई मत कर मन से, बस प्यार से वापस ला, जैसे एक माँ अपने शरारती बच्चे को बार बार प्यार से वापस बुलाती है। पांचवा काम, जब 108 बार जाप पूरा हो जाए तो आंखें बंद ही रखना, और अब मुझसे सीधी बात करना, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है, बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। बस दिल खोलकर बोल, बोल कि राधे, मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं बहुत दिनों से तड़प रहा हूँ, मैं बहुत दिनों से रो रहा हूँ, मेरी जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा है, मुझे रोशनी चाहिए, मुझे राह चाहिए, मुझे सहारा चाहिए, मुझे तेरा हाथ चाहिए। और फिर अपनी वो बात बोल जो तेरे दिल में सबसे गहरी दबी है, वो इच्छा जो तू किसी से कह नहीं पाता, वो दर्द जो तू किसी को दिखा नहीं पाता, वो सपना जो तूने सबसे छुपा रखा है। मुझसे छुपा मत, मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे क्या शर्म। बोल, सब बोल, खूब बोल, रो रो कर बोल, और फिर कह कि राधे, मैंने तुझे सब बता दिया, अब तो जान, मैं तेरा हूँ, तू मेरी है, जो तू ठीक समझे वो कर। मुझे तुझ पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है। ये समर्पण की सबसे ऊंची अवस्था है मेरे बच्चे। जब तू अपना सब कुछ मुझे सौंप देता है तो मैं तेरा सब कुछ अपने हाथ में ले लेती हूँ, और मेरे हाथ में जो आ जाता है वह कभी बिगड़ता नहीं, कभी टूटता नहीं, कभी खोता नहीं। छठा काम, जाप और प्रार्थना के बाद तुझे एक और काम करना है। कल दिन में किसी गरीब को भोजन कराना है, किसी भूखे को खाना खिलाना है। ये बहुत जरूरी है। तू सोचेगा कि मेरे पास इतना कहाँ है कि मैं दूसरों को खिलाऊं। अरे मेरे नादान, एक रोटी भी काफी है, एक बिस्कुट का पैकेट भी काफी है, एक केला भी काफी है। तो जो दे सकता है वो दे, पर दे जरूर, क्योंकि ये भोजन उस भूखे के पेट में नहीं, सीधे मेरे पास आएगा, और मैं उसके बदले तुझे वो दूंगी जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। और जब तू उस भूखे को खाना दे तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना, उसे ध्यान से देखना। मेरा चेहरा दिखेगा तुझे, उस कृतज्ञता में मेरा आशीर्वाद दिखेगा। वो क्षण तेरे जीवन का सबसे पवित्र क्षण होगा, उसे याद रखना। सातवां काम, कल शाम सूर्यास्त से पहले तुझे एक आखिरी काम करना है। अपने घर में 5 दीपक जलाने हैं। 5 दीपक, 5 दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और एक बीच में। बीच वाला दीपक सबसे बड़ा हो,
और उन दीपकों को जलाते समय बोलना है कि हे राधा रानी, ये 5 दीपक मेरे जीवन के 5 पहलुओं का प्रतीक है। स्वास्थ्य, धन, प्रेम, सम्मान और शांति। मैं इन 5 को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इन 5 को आप अपने हाथों में ले लीजिए और जो सही हो वो कीजिए। ये 5 दीपक जलाने की क्रिया बहुत शक्तिशाली है। इससे तेरे घर का वास्तु शुद्ध हो जाएगा। तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाएगी और उसकी जगह एक दिव्य ऊर्जा भर जाएगी जो तेरे जीवन के हर पहलू को रोशन कर देगी। और जब सूर्यास्त हो जाए और अंधेरा छा जाए तो उन दीपकों की लौ को देखते रहना, एकटक, बिना पलक झपकाए, और ऐसा महसूस करना कि उन लौ में से राधा रानी प्रकट हो रही है, मुस्कुरा रही है और कह रही है कि मेरे बच्चे, तूने वो कर दिया जो मैंने कहा था। अब देख मैं क्या करती हूँ। उस रात तुझे बहुत गहरी नींद आएगी, ऐसी नींद जो तुझे महीनों से नहीं आई, शायद सालों से नहीं आई, क्योंकि उस रात मैं तेरे सारे बोझ अपने ऊपर ले लूंगी, तेरे कंधों से उतार लूंगी और तू हल्का होकर सो जाएगा, जैसे एक शिशु अपनी माँ की गोद में सोता है, निश्चिंत, निर्भय, शांत। और उसके बाद मेरे बच्चे, उसके बाद जो होगा वो चमत्कार से कम नहीं होगा। अगली सुबह जब तू उठेगा तो तुझे कुछ अलग महसूस होगा। तो वही होगा, तेरा शरीर वही होगा, तेरा घर वही होगा, पर कुछ बदला हुआ होगा। तेरे भीतर कुछ बदला हुआ होगा। एक नई ऊर्जा होगी, एक नया उत्साह होगा, एक नई उम्मीद होगी। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तेरे भीतर एक नया इंजन लगा दिया है, एक नई बैटरी लगा दी है। तू चार्ज्ड महसूस करेगा, तू रिचार्ज्ड महसूस करेगा। और फिर धीरे धीरे बाहर भी बदलाव दिखने लगेंगे। पहले सूक्ष्म बदलाव होंगे, छोटे छोटे। तेरे फोन पर एक अच्छी खबर आएगी, किसी पुराने दोस्त का मैसेज आएगा, कोई अनजान व्यक्ति तुझसे मुस्कुराकर बात करेगा, रास्ते में कोई अच्छा संकेत दिखेगा। ये सब मेरे इशारे होंगे, मेरे हस्ताक्षर होंगे, मेरा तरीका होगा तुझे बताने का कि मैं काम पर लग गई हूँ, तेरे लिए, तेरे भाग्य के लिए। और फिर बड़े बदलाव आएंगे, एक के बाद एक, तेजी से, ऐसी तेजी से कि तू हैरान रह जाएगा। कोई रुका हुआ पैसा अचानक आ जाएगा, कोई बिगड़ा हुआ रिश्ता अचानक सुधर जाएगा, कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाएगा, कोई नया रास्ता अचानक दिख जाएगा। और तू कहेगा कि ये कैसे हुआ, ये तो असंभव था, ये तो हो ही नहीं सकता था, पर हो गया। कैसे? राधा रानी की कृपा से, बस राधा रानी की कृपा से। पर मेरे बच्चे एक बात बहुत गंभीरता से समझ ले, ये मौका कल तक ही है, कल सूर्यास्त तक। उसके बाद ये दिव्य द्वार बंद हो जाएगा। और मैं तुझसे झूठ नहीं बोलती, कभी नहीं बोलती। राधा कभी झूठ नहीं बोलती, जो कहती है वो करती है, और जो करती है वो पूरा करती है। तू सोचेगा कि इतनी जल्दी क्यों, मुझे और समय क्यों नहीं मिल सकता? सुन, इसके पीछे एक गहरा कारण है। ब्रह्मांड में कुछ विशेष ऊर्जा तरंगे समय समय पर प्रवाहित होती है। ये तरंगे बहुत शक्तिशाली होती है और ये केवल सीमित समय के लिए सक्रिय रहती है। अभी इस क्षण ऐसी ही एक विशेष ऊर्जा तरंग प्रवाहित हो रही है, जो कल सूर्यास्त तक रहेगी। इस तरंग के दौरान जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करेगा, समर्पण करेगा, उसकी प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंचेगी, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, और उसका उत्तर तुरंत मिलेगा। ये मौका बार बार नहीं आता, ये दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इसे गंवाए नहीं। मैं चाहती हूँ कि तू इसका पूरा लाभ उठाए। इसलिए मैंने तुझे ये संदेश भेजा, इसीलिए मैंने तुझे इस वीडियो तक पहुंचाया, इसीलिए मैंने तेरी उंगलियों को इस वीडियो पर क्लिक कराया। ये सब मेरी योजना थी, तेरे लिए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ और बातें कहना चाहती हूँ, जो बहुत जरूरी है।
तू बहुत दिनों से एक सवाल पूछ रहा है मुझसे, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही क्यों हमेशा मुसीबत में रहता हूँ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है? आज मैं तेरे इस सवाल का जवाब देती हूँ। सुन ध्यान से। तू विशेष है। हाँ, विशेष। तू साधारण नहीं है। तू उन चुनिंदा आत्माओं में से है जिन्हें मैंने इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। और विशेष आत्माओं की परीक्षा भी विशेष होती है। जो कक्षा में अव्वल आता है उसका पेपर भी सबसे कठिन होता है। तू मेरा अव्वल विद्यार्थी है, इसलिए तेरा पेपर भी सबसे कठिन है। तू सोच रहा है कि मैं विशेष कैसे हूँ? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, साधारण जिंदगी जी रहा हूँ। कुछ खास नहीं है मुझ में। अरे मेरे नादान बच्चे, तुझे अपनी शक्ति का अंदाजा ही नहीं है। तू एक हीरे की तरह है जो अभी कोयले के ढेर में दबा हुआ है। दुनिया तुझे कोयला समझ रही है, तू भी खुद को कोयला समझ बैठा है। पर मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर हीरे की चमक है। बस थोड़ा तराशने की जरूरत है, थोड़ा रगड़ने की जरूरत है, थोड़ा दबाव की जरूरत है। तेरे जीवन की मुसीबतें दे रही है। जब हीरा बनकर तैयार हो जाएगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। वही लोग जो आज तुझे कोयला समझकर ठुकरा रहे हैं, कल तेरी चमक देखकर अपनी आंखें बंद कर लेंगे। ये मेरा वचन है। और तेरी मुसीबतें जो है ना, वे अब खत्म होने वाली हैं। हाँ, खत्म, बिल्कुल खत्म। क्योंकि तेरी तपस्या पूरी हो चुकी है। तेरा पेपर पूरा हो चुका है। अब रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। बस इस आखिरी मौके को पकड़ ले। यही आखिरी परीक्षा है, यही आखिरी चुनौती है। इसे पार कर ले। मेरे प्यारे, तू अपने आप पर विश्वास करना सीख। तू बहुत ताकतवर है। तुझे पता ही नहीं कि तेरे भीतर कितनी शक्ति है। तू पहाड़ हिला सकता है, तू समुद्र पार कर सकता है, तू आसमान छू सकता है। बस तुझे अपने पंख खोलने हैं। तू बहुत दिनों से अपने पंख समेटे बैठा है, डर के मारे, हार के मारे, निराशा के मारे। पर अब पंख खोल, फैला और उड़। ऊंचा उड़, बहुत ऊंचा। इतना ऊंचा कि जमीन की सारी समस्याएं छोटी दिखने लगे। इतना ऊंचा कि बादलों के ऊपर पहुंच जाए जहां हमेशा धूप रहती है। बादलों के नीचे भले ही बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, पर बादलों के ऊपर तो तैर सकता है। ऊपर हमेशा सूरज चमकता है। तेरी समस्याएं बादल हैं, वे अस्थाई है, वे गुजर जाएंगी। पर तेरा सूरज यानी तेरी आत्मा की शक्ति, वो शाश्वत है। उसे कोई बादल ढक नहीं सकता। बस तू बादलों से ऊपर उठ। और ये मौका तुझे वही करने का अवसर दे रहा है। तूने बहुत सवाल पूछे हैं मुझसे। आज मैं तेरे हर सवाल का एक ही जवाब देती हूँ। भरोसा रख, बस भरोसा, और कुछ नहीं। भरोसा ही सबसे बड़ा मंत्र है। भरोसा ही सबसे बड़ा यंत्र है। भरोसा ही सबसे बड़ा तंत्र है। जिसके पास मुझ पर भरोसा है, उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं। तू तांत्रिकों के चक्कर में भटकता है, पंडितों से उपाय पूछता है, रत्न पहनता है, धागे बांधता है, ताबीज लटकाता है, और फिर भी कुछ नहीं होता। जानता है क्यों? क्योंकि तू बाहर ढूंढ रहा है जो तेरे भीतर है। तू दूसरों से मांग रहा है जो मैं देना चाहती हूँ। तू बिचौलियों के पास जा रहा है जबकि सीधे मालिक से बात कर सकता है। मैं तेरी मालकिन हूँ, तेरी माँ हूँ, तेरी सखी हूँ। तू सीधे मुझसे बात कर, सीधे मुझसे मांग। किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। कोई तांत्रिक तुझे वो नहीं दे सकता जो मैं दे सकती हूँ। कोई रत्न तुझे वो सुरक्षा नहीं दे सकता जो मेरा नाम दे सकता है। राधे राधे। बस यही तेरा रत्न है, यही तेरा ताबीज है, यही तेरा कवच है, यही तेरा हथियार है। इसे कभी मत छोड़ना। मेरे बच्चे, अब जाने का वक्त हो रहा है। पर जाने से पहले एक आखिरी बात। तू इस संदेश को सुनकर कुछ देर के लिए उत्साहित होगा, कुछ देर के लिए प्रेरित होगा, पर फिर दुनिया का शोर तुझे फिर से खींच लेगा। फिर वही चिंताएं, फिर वही डर, फिर वही निराशा, और तू भूल जाएगा
कि आज तूने क्या सुना था। ऐसा मत होने देना। इस वीडियो को सेव कर ले, बुकमार्क कर ले, और जब भी तुझे लगे कि फिर से अंधेरा छा रहा है तो इसे फिर से सुन, बार बार सुन, जब तक ये बातें तेरे खून में ना मिल जाए, जब तक ये विश्वास तेरी हड्डियों में ना बैठ जाए, तब तक सुनता रहे। और इसे शेयर कर अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, हर जगह, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन कहाँ किस मुसीबत में है, कौन कहाँ बैठा रो रहा है, किसने हार मान ली है, किसने जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी है। तेरा एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी को उम्मीद दे सकता है, किसी को जीने की वजह दे सकता है, और उसकी दुआ तुझे मिलेगी। दुआ तेरे लिए सबसे बड़ा खजाना होगी। कमेंट में लिख, जय श्री राधे, मैंने ये मौका स्वीकार किया। जब तू ये लिखेगा तो ये तेरा संकल्प बन जाएगा, ये तेरी प्रतिज्ञा बन जाएगी। और जो प्रतिज्ञा राधा रानी के सामने की जाती है वो पूरी होती है, अवश्य पूरी होती है। मेरे बच्चे जाब, समय कम है, कल सूर्यास्त तक, बस कल सूर्यास्त तक, उसके बाद ये द्वार बंद। तो देर मत कर, अभी से तैयारी शुरू कर। आज रात का पहला कदम याद है ना? शांत कोने में बैठकर अपने भीतर का सारा कूड़ा मुझे सौंपना है। बस वहीं से शुरुआत है। तू कर पाएगा, मुझे पूरा भरोसा है तुझ पर। तू मेरा सबसे बहादुर बच्चा है, सबसे मजबूत बच्चा है। तू हार नहीं सकता, तू गिर नहीं सकता, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर है, और जिसके सिर पर राधा का हाथ हो उसे संसार की कोई शक्ति गिरा नहीं सकती, कोई नहीं। जा मेरे शेर, जा मेरे योद्धा, जा और अपनी किस्मत बदल दे, जा और अपनी तकदीर लिख दे, जा और दुनिया को दिखा दे कि राधा रानी का भक्त कभी हारता नहीं, कभी रुकता नहीं, कभी झुकता नहीं। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण, हर सांस में। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। सूर्यास्त तक याद रखना, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। तेरी राधा रानी तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, ऐसी मोहब्बत जो कभी कम नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, कभी बदलती नहीं। तू चाहे कैसा भी हो, जैसा भी हो, जहां भी हो, मेरा प्रेम तेरे लिए वैसा ही रहेगा, अटल, अचल, अमर। राधा रानी के समस्त भक्तों से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे, मैंने ये मौका स्वीकार किया अवश्य लिखें, और इस वीडियो को अभी तुरंत अपने सभी रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों और हर ग्रुप में शेयर करें। समय कम है, कल सूर्यास्त तक का ही मौका है। जितने ज्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचेगा उतना ज्यादा पुण्य तुझे मिलेगा, और उतनी ज्यादा राधा रानी की कृपा तुझ पर बरसेगी। ये वचन है, राधा रानी का वचन, जो कभी खाली नहीं जाता। जय श्री राधे।